बड़ी संख्या में हमारी मात शक्ति, हमारे परिवार की माताएं बहनें हैं उपस्थित हैं, बच्चे भी हैं। आप लोगों का देख के बहुत बड़ी खुशी है। खास करके आप लोगों का नमस्कार। अपने परिवार के हम लोगों के सामने और मंच पर अपने इतने बड़े मंच पर परिवार के तमाम हमारे उम्र के लोग मौजूद हैं। अब का फर्क करने लगे हैं और नौजवान भाई साहब हम लोग कुछ बीच की अवस्था में आ गए हैं, तो तरीकों का स्पष्ट करना जरूरी है। आज मंच पे आपके बैठे हुए आपके आदरणीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय राम प्रसाद जी, आपके निवर्तमान चेयरमैन आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बबलू सोनी जी, आदरणीय चाचा जी का नाम जरूर लेता हूँ, रमेश चौधरी जी का नाम जरूर ले गए, और उसके साथ साथ ये सम्मानित मंच। हम बहुत ज़्यादा नाम नए लेवल, लेकिन नहीं सब अपन परिवार के लोग बैठा या देश में लोग पीछे खड़ा है। और हमारे नौजवान नेता कुप्पू बाबू आज नहीं है, उनका कमी चल रही है। लेकिन जब यह मंच की बात करें तो सम्मानित मंच की बात होती है, वह यहाँ आवाज जाती कि नहीं जाती, जा रही आवाज की नहीं, क्या कि बहुत दूर तक लोग खड़ा है। तो कबो कबो हमका वह याद आवाज है कि इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत से अपने परिवार के लोग थे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं। वासुदेव पप्पा कबो ये मंच पर बैठा करते रहे, अमानुल्लाह खान साहब ये मंच पर बैठा करते रहे, विनोद सोनी जी नाम रहे, डॉक्टर चरण के पिताजी आदरणीय छोटे बाबू यहाँ पे रहते थे, स्वर्गीय श्री शीतला प्रसाद गुप्ता जी मंच की शोभा बढ़ाते थे, श्री जय प्रसाद जी अब हम लोग के बीच में आई है, लंबू नेता उन्होंने के नारा हम लोग सुने अपने कान से, वो ही हम लोगों के पक्ष में नारा लगाते थे। फालू सरदार के कविता ना जाने कितनी बात सुने। आज उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन उनकी कमी हल रही है। और हमारे परिवार के आपके पेशावरी बाबू नहीं है, उनका सबका चेहरा हमारे सामने एकदम याद है स्पष्ट रूप से। आपके बाजार के हमारे यहाँ बहुत दिन तक हम लोग के सेवा केंद्र आपके बैरिची बाबू और आपके और तमाम लोग आज यहाँ नहीं है। और एक दिन आई जब ये सामने हमारे खड़ी हुई जो नौजवान पीढ़ी है, शायद हम वो लोग कैसे याद करें, लेकिन कब, जब हम लोग का कर्म ऐसा होगा, जब हम लोगों का काम ऐसा होगा, जब हम लोगों का आचरण ऐसा होगा, जब हम लोगों का अपने इस परिवार के लिए त्याग होगा, तब। अपने बाजार की एक खास बात हमका अच्छी लागती बहुत। आज हम लोगों का समाज, हम लोगों का देश एक बहुत आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहा है, और उस आधुनिक युग के अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। हम लोग शहर जैसे रही थे, हम वहाँ देखे थे कि आधुनिक युग के जो अच्छाइयाँ वो भी हैं सामने, लेकिन उनके बुराई भी उतनी अच्छी तरह सबका थी, जहाँ किसी का क्यों से मतलब नहीं है। आपके घर के बगल कौन रह रहा है क्यों का पता नहीं, क्यों दिक्कत में हो जाए तो देखे वाले मदद करने के लिए उंगली नहीं उठाने के लिए तैयार। लेकिन कम से कम अपने बाजार में आज जब तमाम सारे इतने नौजवान लड़के आगे आगे मोटरसाइकिल पर चल रहे थे यहाँ आने के लिए हमका, तो हमका एक जरूरी बात ध्यान हो कि कम से कम अपने बाजार में ये बात नहीं। हम लोग आधुनिक युग के साथ भी बढ़ रहे हैं, जो एक पारिवारिक हम लोग का संस्कार होना चाहिए, वह अभिन्न हम लोगों के बीच में मौजूद है, और बहुत अच्छी बात है।
आज चुनाव को लेकर हमका ज्यादा कुछ नहीं करें। आप लोग ना जाने कितना चुनाव देखा गया है और जितावा गया है। बहुत से ऐसे चुनाव जगह परिणाम बाकी हो, क्षेत्र से जुड़ा रहा तो वहां परिणाम ठीक नहीं रहा, हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कम से कम हम गर्व से कह सकते थे कि मनकापुर के लोगों ने कभी हम लोगों को हार देखने का मौका नहीं दिया। और वो क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग उनके ऊपर होती। यहाँ के लिए लड़ाई लड़के तो सबका मिलकर लड़क है, और कितनी बड़ी ताकत है एकता की, एकजुटता की, ये क्या आप लोगों का अभिन्न अंदाज ना हो हुई। लेकिन जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, ये हो सकता है याद हो उनका, हो सकता है उन्होंने जमाना देखा हमारे बाबा जी का, स्वर्गीय बाबा जी का जमाना, जब नेहरू जी आए थे और अपने देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, कितनी बड़ी ताकत थी। और उनको यहाँ के हमारे परिवार के लोगों ने काला झंडा दिखा के यहाँ से वापस कर दिया। हमारे बाबा जी नेहरू जी की एक बात का बहुत विरोध करते थे कि सबकी खेती सरकारी हो जाए, यानी कि हिंदुस्तान में कोई भी किसान अपने खेत का मालिक न रह जाए। ये सोच से उनकी मुंह थी, ये वो चाहते थे, और इसी के विरोध में काला झंडा दिखाया गया। उसके बाद ना जाने कितने दिन तक पीएसी और मिलिट्री कोर्ट का घेर कर पड़ी हुई दिया थे। कुछ भाषण में उल्टा सुल्टा कही गया, नाम ना ले, नाम नहीं लेना है, और एक मुंह तोड़ जवाब अपने इस परिवार ने उनको भी दिया। क्यों? कोई किसी के लिए कह रहा है तो पूरा परिवार खड़ा होकर क्यों लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया? क्या कि हम लोगों के आपस के इज्जत एक दूसरे से जुड़ी है, आपस की संवेदना एक दूसरे से जुड़ी है, आपस के सहानुभूति एक दूसरे से जुड़ी है, और यह सबसे बड़ी ताकत आज हम लोगों की। ये एक परिवार की ताकत है, इसको राजनीतिक ताकत भी मान लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले ये एक इतने बड़े परिवार की एकजुटता की ताकत है कि सब लोग लोहा मान जाकर मरता हो। और जहां तक हम लोगों की कोशिश है, जहां तक हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग यह चाहते हैं कि अगल बगल दुनिया में चाहे जो है, लेकिन मनकापुर में उस पुराने संस्कार के चलते हुए हम लोग आधुनिक युग में बढ़ते जाएंगे, विकास हुआ करेगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का शोषण, किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह का अराजकता और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार यहाँ हम लोग पलने पनपने नहीं। और बहुत समय राजनीति पर हम लोग देखा गया, बहुत समय देखा गया, हर तरीके के समय देखा गया, ऊंच नीच सबसे हम लोग गुजरे हैं। और इतने सारे संघर्षों से, लंबे राजनीतिक दौर से, अगर एक चीज क्षण का कि न्याय से प्रिय और न्याय से जरूरी हमारे परिवार के लिए और कुछ नहीं। और उस न्याय के चलते हुए बहुत बड़े बड़े लोग हमेशा लड़ी जाएगी, हमेशा लड़ेंगे। और लड़ाई की ताकत अगर क्यों देश से, तो आप लोग, या आप लोगों की ताकत है। और आज अगर हम बात इस अपने छोटे से नगर पंचायत से लेकर यहां से उठाकर अगर हम देश की तरफ ले चली, जहां आपने एक ईमानदार चौकीदार आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का अपन प्रधानमंत्री बना हुआ है, आज अगर वह ताकत की बात की जाए, या आज हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में जो आपने ईमानदार मुख्यमंत्री बनाया उसकी ताकत की बात की जाए, तो सारी ताकत ये आप लोगों की देन है कि जो हम लोग, हमारा देश चीन से मुकाबला कर सकता है, घुसपैठियों से मुकाबला कर सकता है, G20 की अध्यक्षता मिलती है, या आज जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट लोग
किसकी तरफ देखते हैं? आदरणीय मोदी जी की तरफ देखते हैं। आज आप लोगों की ताकत के बल पर हम लोगों के देश इतना आगे जा रहा है। पुराना से पुराना 370 का कानून अगर खत्म किया तो आप लोगों की ताकत के बल पर खत्म किया। अगर चीन को घुसपैठियों को हटाया तो ये आप सबके ताकत रही। और उसके साथ साथ अगर हमारे गोंडा में 3 ओवरब्रिज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, या आपके मनकापुर के रेलवे स्टेशन का उद्धार हो रहा है, तो हम सब आप सबके ताकत है। आप सबके ताकत के बदौलत हम लोग जाकर गर्व से एक अधिकार के रूप में अपने इस परिवार के लिए हम लोग, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, हम लोग अपने इस परिवार के लिए, अपने इतने बड़े घर के लिए हम लोग अपनी मांग मांगते हैं, तो एक अधिकार के रूप में मांगते हैं। और ये आप लोगों के सम्मान में जो कुछ भी काम हो रहा है, केवल हमरे कहना ही होता है, ये आप लोगों के सम्मान में होता है। जैसा कि अभी राजनाथ जी की बात हो रही थी, हम नहीं जाने तो FIR के बात कहना, लेकिन ये जरूर कहना हमका याद है कि जब हम जाते हैं तो कोई भी मंत्री हम लोगों के बात का मना नहीं करता, क्योंकि हम लोगों के बात के पीछे ताकत और ताकत आप लोग हैं, और इस ताकत के चलते जो कुछ काम होता है हम लोग कराए लेते। और आज यही ताकत अगर फिर हम लोग अपने नया पंचायत की तरफ ले आए, तो यह ताकत आपका हम आपके छोटे भाई, आपके पुत्र, आपके लड़के बबलू सोनी जी के लिए मांगे हैं। सरकार को यही सीधा चौड़ा करके जाए, चाहे हमारे नगर विकास मंत्री शर्मा जी के पास इनको जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, ये भीख नहीं मांगेंगे, ये अपना अधिकार मांगेंगे अपने इस परिवार के लिए कि सबसे ज्यादा वोट से हम जीत के आए हैं, हमारे मनकापुर के लिए काम होना चाहिए। राजा भैया बबलू सोनी और जहां तक काम की बात है, हम वो काम का नजरअंदाज नहीं कर सके थे जो 2 साल में 2 टर्म में आपके अपने परिवार के हमारे प्रदीप गुप्ता जी ने कराया। बहुत काम करा है, कम काम नहीं कराया, लिस्ट है लंबी हमारे पास। लेकिन तब वो सारी बात पूरी होना ही हो पाती है। कोविड के चलते 2 साल हम लोग को फंड नहीं मिला, बजट नहीं आया, कुछ मोहल्लों का काम बाकी रह गया जो हम लोगों का पता चला है, उसका एक प्राथमिकता के तौर पर अब आगे का करावे था। तो कब्बो कब्बो जब आप लोगों के बीच में खड़ा रही तो हमने नहीं समझा था कि कौन भाषण दे दी, कौन चीज कह दी, कौन चीज मांग ली। हम अपन अधिकार मांग सके ना आपसे कि नहीं? मांग सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन आज हम आपके सहयोग मांगे हैं, पूरा आपके आशीर्वाद मांगे हैं अपने इस बाजार के लिए, अपने इस परिवार के लिए, और अपने इस ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं इनके भविष्य के लिए। हम लोग उनका नहीं चाहिए कि बाहरी लोग आए, कोई बाहरी लोगों से हम लोगों को मतलब नहीं है। और एक बात और हम रखा चाहिए था कि दुनिया में, देश में चाहे जैसी आग लगी हो, अपने मनकापुर बाजार में भाईचारा, आपसी सौहार्द और आपस का परिवार को हम लोग कब्बो अलग नहीं होने दिया गया। कब्बो या क्यों का राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया है कि केकरे पास वोट है, केकरे पास नहीं। अगर एक विचारधारा है तो केवल विकास और न्याय है। और उसके साथ साथ हमारे इतने बड़े बाजार के इतने तमाम यहाँ पे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, छोटे बड़े काम करने वाले लोग हैं, आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करो, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज अब कुछ नवाब के बाद चली रहा, वो कर जाना नहीं कहा चाहिए, लेकिन ताजुब होता है कि आज ऐसे भी जगहें हैं जहां पर ऐसा भी माहौल है। तो और का आप लोगों से बताओ, बहुत खुशी आप लोगों का देख के। हमारी इतने बड़ी संख्या पर पहली बार बाजार की मीटिंग में हम अपने परिवार की महिलाओं का यहाँ पे है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद राजा भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बात, दो चार बात है बीच में हमारे सामने आएगा और हमों का ताजुब है। कुछ अपन परिवार है, रफी नगर के मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पे, होंगे जरूर। आप लोगों के कुछ विकास का लेकर समस्या आई रहा, हमारे बाजार के कुछ व्यापारियों को लेकर समस्या आई थी और किया हुआ रहा। हम आपसे एक बात कहना चाहिए कि जैसे आप लोग चाहते हो कि हम आपकी आई, वैसे हम चाहे तो कब्बो कब्बो ये जो इतनी बड़ी कोठी है ये आप सबके आशीर्वाद से खड़ी है, वो आप सबका घर है नहीं। और उनका ताजुब होता है जब 5 साल या 3 साल या 4 साल बाद कि बताओ तो जी इतना काम नहीं हुआ, अरे बीचे में कहे नहीं बताओ भाई, बीचों में ही जावा करो, आइए एक कप चाय पीजिए, बात होए, पता चले। और उसके साथ साथ जो हमारे तरफ से हो चाहिए जो अभी हम लोग के हमारी कमी हम माने थे, और हमारे बाजार के हमारे ख्याल से सलार भाई हमसे ना यह लंदन के हमसे कहा था आज कि भैया 6 महीना 3 महीना पर आपको बाजार में एक भाई जाओ जाए, बहुत जरूरी है। ऐसा होता है कि जो दिए के तले अंधेरा वाली बात कब हो जाती, तो जब हम मनकापुर रही तो हम सोची था हम सबके बीच में भैया और इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना दौड़ना पड़ता है, इतना जगह जाना पड़ता है, तो यहाँ के कोनो बात ही आप लोग बतावे जाइए। और हमारी कमी रही है ये कि हम माने थे, और हर 6 महीने पे कम से कम और ज्यादा हो सके तो ज्यादा कह रहे आप लोगों के बीच में बैठा जाए, आप लोगों से गुफ्तगू हुई, बात हुई कि चाट की दुकान यहाँ सबसे अच्छी क्या चल थी, किसकी चाहिए। देखिए हमारी माता बहन इनका ज्यादा पता हुई है राइट, चाट की दुकान किसकी सबसे अच्छी चलती है। नहीं हम पूछी तो गुरु पहले जवाब दो, अब जो दुकान वाले हम चुप हो गए, वरना कहीं हमारे चलती है भैया चाट की दुकान सबसे ज्यादा किसकी, दिलीप की। और एक बार वो तो बनाते मनोज है, हाँ। इनकी सबसे अच्छी दुकान चलती है। तो ठीक है, हम लोग बैठा जाए, कबो चाट खावा जाए, कबो कुछ खावा जाए, आपस में बातचीत हुई, अच्छा लगे। राजा भैया महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा जाए जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जैसा कि शुरुआत की है ना कि आज बहुत से हमारे परिवार के लोग आज हम लोगों के बीच में नहीं है, और एक समय आई जब हम लोग ना रहा, लेकिन ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि आगे की पंक्ति खड़ी हो, आगे भी हमारे बाजार के देख रेख के लिए लोग रहें, आगे भी इस परिवार के देख रेख के लिए लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। वो जिम्मेदारी हम आपके बाजार के एक नवयुवक के ऊपर सौंप के जाई थे, और जिम्मेदारी हम आप सबके ऊपर सौंपे थे कि ऐसे लोगों को आज कितना छोटा बच्चा है, कितना बढ़िया नारा लगाई, राजा भैया आगे चल जिंदाबाद के जिंदाबाद। ऐसे ऐसे लोग हमारे बाजार का नेतृत्व करें, हमारे बाजार के परिवार को आगे ले आने की बात करें, हमारे परिवार के आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। वो जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, हम लोगों की भी है। जैसे हम लोग अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आज हम लोगों की कोशिश रहे चाहिए कि आपके बाजार के नवयुवक बबलू सोनी जी का आप लोग मौका दी जाए, आगे बढ़ावा जाए। यही के साथ आप सबके समय के लिए हम बहुत आभारी हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत बड़ी खुशी का है, आप लोगों के बीच में आएगा हमका हमेशा बहुत अच्छा लागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राजा